सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और ऑलरेडी हमने जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्लास 10 कंप्यूटर में जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल की अवधारणा, इसमें हमने दो क्लास ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा होने वाला है डे थ्री का मतलब ये है कि हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्लास में देखा था सी भाषा का इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमने देखा सी भाषा का इम्पोर्टेंस। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप स्टार्टिंग जो मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ बेसिक वाले, अगर आप इनको मिस करोगे ना तो फिर आप मुझसे मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप मुझे कंप्लेन मत करना। अगर आप इन क्लास को मिस करोगे फिर तो आप खुद जिम्मेदार हो इसके लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं थर्ड नंबर टॉपिक हमारा वेरिएबल की अवधारणा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये वेरिएबल नाम का क्या प्राणी आ गया? जब तो आपने क्लास स्टार्ट किया था उस टाइम तो कंप्यूटर में मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज तो आपने सुना था। अब आपके लाइफ में आया एंट्री हमारा सी लैंग्वेज ने। अब सी लैंग्वेज के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, वेरिएबल कहाँ से आ गया? तो ऐसे ही बहुत सारे हीरो एंट्री लेते रहेंगे। जो सी नाम का आप मूवी देख रहे हो ना, सी चैप्टर का, ठीक है, इसमें बहुत से हीरो आते रहेंगे। जैसे आप मूवीज़ देखते हो उसमें बहुत से हीरो एंट्री मारते रहते हैं, नए नए विलेन आते रहते हैं। वैसे ही आपका जो सी एक मूवी चल रहा है, मूवी के रूप में ही आप समझो, क्योंकि मूवी तो आपको याद रहती है बट आप जो पढ़े रहते हो वो भूल जाते हो कुछ समय के बाद, रिवीजन नहीं करते हो। तो ये हमारा जो सी नाम का मूवी चल रहा है ना, उसमें भी बहुत सारे हीरो विलेन एंट्री लेते रहेंगे। तो अभी आया है हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एंट्री मारा है और वेरिएबल को हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है। यह डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला? वेरिएबल जो है वो प्रोग्रामिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। ठीक है, पार्ट है। ये डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और वो भी किस तरीके का इंफॉर्मेशन? इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया हो उसमें से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन को जब हम लोग पूरा का पूरा जो है, मतलब कि क्या कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे यूज़लेस इंफॉर्मेशन में से हम लोग कुछ यूज़ वाले इंफॉर्मेशन को जब हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, वो हमारा डेटा कहलाता है। जैसे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका नेम हो गया, आपका क्लास हो गया, आपके रिलेटिव का नाम हो गया, बहुत सारा हो गया। ये डेटा है? नहीं, ये डेटा नहीं है। डेटा क्या है? केवल आपकी इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो, क्या सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब ये रिलेटिव वगैरह और सभी चीज़ें क्या है, ये सब आपके रिलेटेबल नहीं है। आपके लिए ये सभी चीज़ें उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव वगैरह ये सभी चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगी। बट डेटा क्या है? डेटा में जिसमें केवल आपसे संबंधित जानकारी हो, केवल आपका, मेन आपका, जैसे आप, आपके फादर, आपके मदर एंड आपकी फैमिली, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वही डेटा के अंदर आएगा बस। ठीक है, जैसे आप आधार कार्ड देखते हो अपना, उसमें कितना लिखा रहता है? क्या उसमें आपके रिलेटिव का नाम लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता है। आपके केवल मदर फादर और मैक्सिमम जो भी रहेगा, तो यही डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। वो डेटा कहलाता है। जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो डेटा के अंदर आती हैं, यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल को हम ऐसे कंटेनर समझ सकते हैं, और जो किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे संख्या, अक्षर या अन्य डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं अभी इसको समझाता हूँ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का जो इंग्लिश में एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच कंटेन वैल्यू और डेटा। ठीक है, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच कंटेन वैल्यू और डेटा।
तो जाइए देखते हैं वेरिएबल क्या है। ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को मैंने बताया कि वेरिएबल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। वेरिएबल का यूज़ हम लोग करते हैं स्टोर करने के लिए। और क्या स्टोर करने के लिए? डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। और ये जो डेटा है हमारा वो किस टाइप का हो सकता है? ये हमारा नंबर भी हो सकता है, ये हमारा लेटर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा। तो देखिए, आपने बॉटल देखा है? बॉटल, जी हाँ, मैं बॉटल की ही बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक बॉटल बना दिया। मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो मान लो एक ये क्या है, एक बॉटल है, बॉटल, वाटर बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल ही समझना आप, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये बॉटल है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये मान लो वाटर है, या फिर आप इसके अंदर समझ लो ये मिल्क है, ठीक है। दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। तो देखो ये जो हमारा बॉटल है उसके अंदर हमने क्या किया है, पानी को और दूध को स्टोर करके रखा है। चाहे आप पानी का एग्जांपल ले लो, चाहे आप दूध का ले लो, दोनों में से किसी एक का ले लो। तो हम पानी का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉटल है इसमें हमने पानी को स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल का अगर हम लोग तुलना करें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा यहाँ पर जो है बॉटल हमारा क्या है, वो एक वेरिएबल हो गया। और ये जो वाटर है वो डेटा हो गया, ठीक है। कैसे डेटा हो गया? वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पे जो हमारा बॉटल है वो स्टोर कर रहा है किस चीज़ को, वाटर को, पानी को, या फिर मिल्क को, या फिर जो भी हम लोग रखना चाहें उसको वो स्टोर कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने ये समझा कि हमारा जो बॉटल है वो वेरिएबल है और उसके अंदर जो है वो डेटा है। तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल का यूज़ हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। डेटा को, वैल्यू को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। कुछ भी रहेगा तो आप मुझे बताना। अभी आप जैसे, मेरा नाम है हर्ष, ठीक है, और मान लो मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, ये एक डेटा हो गया। डेटा है या नहीं? बिल्कुल डेटा है। यहाँ पे ये नेम हो गया, ये क्लास हो गया। और मान लो मेरी एज, एज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो मेरी एज 19 है, ठीक है। अब देखो इसको मुझे स्टोर करना है एक वेरिएबल में, तो हम लोग कैसे इसको स्टोर करेंगे आप ये समझो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि अभी इसको आप प्रोग्राम में लिखोगे, पहले आपको एग्जाम्पल अगर आप समझे रहोगे ना तो प्रोग्राम आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो देखो जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम आईएनटी मतलब इंटीजर डेटा टाइप में जो है स्टोर करते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर कैरेक्टर हो गया, ठीक है, कैरेक्टर मतलब ABCD और ये भी पूरा, इसको हम लोग स्ट्रिंग में जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग स्ट्रिंग में कर लेंगे। अभी आप मत समझो क्या है स्ट्रिंग, क्या है इंटीजर, क्या है लेटर, क्या है कैरेक्टर, मत समझना आप ये सब, क्योंकि अभी आपको ये समझना है ही नहीं। अभी केवल ये समझना है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है VAR, वैर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में मैंने इंटीजर को स्टोर कराया। इंटीजर डेटा टाइप को मैं स्टोर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप क्या है, 19 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये वैर क्या है, ये है हमारा वेरिएबल का नेम, ठीक है। ये वैर क्या है, वेरिएबल का नाम है। और ये INT क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब मैंने जो डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर किया है वो किस प्रकार का है, कैरेक्टर है, लेटर है, नंबर है, वो क्या है। और ये जो 19 क्या है,
ये 19 हमारा एक्चुअल में डेटा है जिसको हमने स्टोर किया है। आई होप कुछ क्लियर हुआ, अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो थोड़ा बहुत हुआ। अभी देखो नेक्स्ट हम क्या स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमने वेरिएबल बनाया, एक नेम नाम का हमने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर हमने जो है एक वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, और डेटा का जो टाइप है वो क्या है, डेटा का टाइप हमने स्ट्रिंग रख दिया। ये स्ट्रिंग वो जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ये वो वाला स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप है, मतलब हम जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है वो यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे हर्ष लिखा ये क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम लोग डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में ही लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं वो आप समझो। ये एक वेरिएबल मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, नेम हमारा वेरिएबल का नाम है। नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जो डेटा स्टोर करता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन वैल्यू विच स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का नाम हो गया नेम, और ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रिंग है डेटा का प्रकार। मतलब हमने इसके अंदर, मतलब हमने जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है उस वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, तो हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा का टाइप बता रहा है। और ये जो मैंने हर्ष, मतलब मेरा जो नेम है बहुत अच्छा नाम है, वही मैंने यहाँ पे स्टोर कराया है। तो ये क्या हो गया, यही मेरा एक्चुअल डेटा है, ठीक है। यही मेरा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने स्टोर कराने के लिए ये इतनी चीज़ें लिखी हैं। नेम मतलब वेरिएबल का नाम लिखा है, डेटा टाइप लिखा है, फिर उसके बाद मैंने इसको स्टोर कराया है, ठीक है। तो यही है, इसी प्रकार से हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हमारा 10th मैंने जो लिखा है इसको मान लो केवल 10 मानो, और इसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कि अगर मुझे इसको वेरिएबल में, इसका एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम कैसे इसको स्टोर कराएंगे, ठीक है। ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने बताया है इसके थ्रू नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है इसके थ्रू ही होगा, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करोगे आप, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना स्टोर करके। बस आपको ये लिखना है यहाँ पर वेरिएबल जो मैंने लिखा है वेर, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे देना, डेटा टाइप क्या है इंटीजर ही रखना, और उसके अंदर आपको 10 को स्टोर कराना है। आई होप सभी चीज़ें क्लियर है, नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।